अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी डॉल के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस। और ईद का ड्रेस बनाने के बाद मुझे कोई आइडिया ही नहीं मिला मैं कौन सा ड्रेस बनाऊँ अगला। और काफ़ी देर के बाद मुझे ये वाला ड्रेस नजर आया तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। वैसे मैंने जब ये ड्रेस देखा था तो मेरा दिल किया कि मैं गुलाबों के लिए ज़रूर बनाऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रेस भी बनाना सिखाऊंगी और साथ में दुपट्टा भी, और इन सब के साथ मैं आपको झुमके भी बनाने सिखाऊंगी, जो कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप बनाना सिखाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं झुमके भी बनाना सिखाऊंगी। तो अब चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कपड़े का मैंने फ्रॉक बनाना है। तो ये है वो कपड़ा जिसका मैंने फ्रॉक बनाना है और ये मैंने रेड कलर का लिया है। वैसे मेरा तो यहाँ पे दिल था कि मैं ब्लैक कलर का बनाऊं, लेकिन मैंने सेम टू सेम बनाना था वैसा ही, तो इसलिए मैंने कलर भी बिल्कुल वैसा ही लिया है। तो चले बस अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे काटना वगैरह कैसे है। इसकी कटिंग वगैरह बहुत ही ईजी है, सिंपल सी कटिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपना कपड़ा सेट कर लिया और अब इस कपड़े को मैंने डबल करके बिछा दिया। और अब मैंने साइज के लिए अपने डॉल की एक प्यारी सी फ्रॉक ले ली है ताकि ये बिल्कुल डॉल के साइज की ही बने। तो सबसे पहले फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, तो उसे बनाने के लिए मैं अभी ये फ्रॉक को साइड पे करती हूँ। और अभी मैंने जिस तरह कपड़े को किया है आप लोग देख लें यहाँ से कि मैंने इस कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है। और अब यहाँ पे जितनी भी लेंथ आपको चाहिए आप वहाँ पे निशान लगा लें। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद मैंने इसे बिल्कुल राउंड शेप में काट लिया। बाकी कपड़े को मैं यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ, इसे खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगा है। और आप देखें कि नीचे से इसकी कटिंग कितनी अच्छी हुई है। अब ऊपर से भी हमने वैसे उतना ही काट लेना जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं फिर से निशान लगाने के बाद इसे काट दिया जितना मुझे चाहिए था। और अब आप इसकी शेप देखें कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी बनी है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही शेप चाहिए थी। तो बस अब ये इतना रेडी हो चुका है और अब मैं बनाती हूँ ऊपर वाला हिस्सा। तो वो भी अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना साइज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से अपने हिसाब से काट लिया है। तो चलिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अपनी डॉल की फ्रॉक के लिए बाजू। और अब जितना साइज़ मुझे चाहिए था मैंने उतना साइज़ काट लिया है। यहाँ पर सारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने सिलाई कैसे किया था। तो यहाँ पर मैंने ले ली ना सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा, और अब इसमें मैंने सबसे पहले कटिंग करनी है बाजू की और गले की। तो यहाँ पर मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि ये कपड़ा हिले ना। तब पिंस लगाने के बाद इस कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर जिस तरह से शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ आप लोगों ने भी वैसे ही कर लेनी है। शोल्डर की कटिंग करने के बाद मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर लिया और बैक साइड पे मैंने सिंपल सा गोल गला कट करूँगी, लेकिन फ्रंट साइड पे मैं इस तरह वाला गला बनाऊँगी क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम ड्रेस बनाना है इसलिए मैंने सेम गला बनाया है। सो बस मैंने कार्डबोर्ड को वैसा काटा और फिर वहाँ से निशान लगाकर इसको कट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर सारी कटिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है और अब बारी है इन्हें सिलाई करने की। तो मैं जैसे रख रही हूँ आप लोग देख लें कि इसी तरह ही इसे सिलाई करना है। तो चलें जी, ये देखें यहाँ पर ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है इसके ऊपर बाजू वगैरह लगाने की। तो बाजू की कटिंग वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया ताकि ये कपड़ा हिले ना, और अब इसके बाद इस कपड़े को फोल्ड कर देना है और बस कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कंप्लीट कर लिया बाजू की भी, और अब जिस तरह मैं ये रख रही हूँ आप लोगों ने सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पर मैंने ये वाला बाजू लगा लिया और दूसरा बाजू को भी सेम इसी तरीके से लगा देना है। तो अब बस ऊपर वाले कपड़े को बाजू लगा के उसे साइड पे कर दें और अब नीचे वाले हिस्से को बनाते हैं। यहाँ मैं नीचे वाले हिस्से को एक सिलाई लगाऊंगी, तो जैसे मैं लगा रही हूँ आप लोग देखें। इसे इस तरह सिलाई लगाने के बाद मैंने धागे को खींच दिया और आप अब इसकी शेप देखें कि बिल्कुल फ्रॉक जैसी शेप आ रही है। तो बस मुझे जितना साइज़ चाहिए मैंने उतना धागे को खींच लिया। तो बस अब यहाँ पे मुझे जितना साइज़ चाहिए था मैंने उतना साइज़ का बना लिया और इसके साथ ही मुझे 2 पीस बनाने थे। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों को कम्प्लीट कर लिया। अब बस इन सब पीसेस को जोड़ना आपस में, तो फिर हमारी फ्रॉक बन जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे जोड़ना है। सबसे पहले मुझे ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। अब इस कपड़े को मैं यहाँ पे रख लूँगी और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों ने वैसे ही जोड़ना है इसे।
तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी कितनी प्यारी सी शेप आ रही है और इसका जो बैक हिस्सा है बैक वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना है। तो मैं आपको ये बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी सारे पीसेस वगैरह जुड़ गए हैं और अब आप यहाँ देखें कि मैंने बाजू से लेके सिलाई सारी नीचे तक लगानी है ताकि ये इसकी साइडों की सिलाइयाँ भी लग जाएँ। और वैसे भी अब ये लास्ट सिलाई है तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें ये कितनी ज़्यादा प्यारी बनी है और जैसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया था ये बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाई है। और अब मैंने इसे सीधा करके तो प्रेस कर लिया था और अब आप इसकी लुक देखें कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी बनी है और कितनी नीट एंड क्लीन बनी है। बाय द वे मुझे तो ये सिंपल ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। तो चलें अब इसके ऊपर बाकी काम भी स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं इस तरह की डिटेलिंग वगैरह जो ड्रेसेस पे करती हूँ वो गुट्टा कोन वगैरह से करती हूँ, क्योंकि एक तो इसे यूज़ करने से ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है और दूसरा नीट एंड क्लीन बहुत होता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन बनता है इससे, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ गले पर मैंने सिर्फ एक आउटलाइन लगाई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि डिज़ाइन में बिल्कुल सिंपल सा गला था, तो वैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कैसा बनता है। और आप लोग ये देखें कि अब ये कितना ज़्यादा प्यारा बना है। गला तो बन गया है और अब इसके बाजुओं पर भी सेम डिज़ाइन बनाना है, तो वो भी जल्दी से बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बना रही हूँ जैसा कि मैंने गले पे बनाया था। और अब जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद बनाते हैं दुपट्टा। और अब देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना दिया है आगे और पीछे बाजू के। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था इस फ्रॉक का, और वैसे भी मैंने ये फ़्रॉक बनाई ही दुपट्टे के लिए थी क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। तो बस अब यहाँ पर मुझे जितना साइज़ का दुपट्टा चाहिए था मैंने उतना काट लिया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना के चेक किया था पहले। और अब आप ये देखें कि मैं ये वाला डिज़ाइन बनाया था, यही वाला डिज़ाइन मैं पूरे दुपट्टे के ऊपर बनाऊंगी, लेकिन ये बना के मैंने बस चेक किया था कि मुझसे कैसा बनता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना था। और अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये प्यारा सा डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ दुपट्टे पर मैं कुछ और तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं इस दुपट्टे में गुट्टा कोन का भी यूज़ करूँगी, लेकिन यहाँ पर पहले मैं गोल्डन कलर के धागे से यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बना रही हूँ ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग आ जाए। तो बस आप लोग देखिए अब कि ये दुपट्टा मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लाइन लगाने के बाद इस कपड़े को फ्रेम में डाल दिया है, और इसे मैंने फ्रेम में इसीलिए डाला ताकि ये कपड़ा थोड़ा टाइट हो जाए और जो डिज़ाइन मैं इसके ऊपर बनाऊँ वो पूरा अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ मैंने गोल्डन धागे से सारा बॉर्डर का डिज़ाइन वगैरह बना लिया, और अब काम है इसके ऊपर गुट्टा कोन का। अभी सारे कपड़े के ऊपर गुट्टा कोन से डिज़ाइन वगैरह बना देना है। तो यहाँ पर अब मैंने दुपट्टे का सारा डिज़ाइन बना लिया और बाकी भी सारे डिज़ाइन मैं ऐसे ही बना दूँगी। वैसे तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है।
और अब यहाँ पर दुपट्टे का काम भी पूरा हो चुका है। और अब आप ये देखें कि मैंने फ़्रॉक के बॉर्डर पर डिज़ाइन बनाने के लिए इसकी बेस रेडी कर ली है। लेकिन पहले आप इसका गला देखें कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने जो फ़्रॉक रेडी की थी उसके नीचे मैंने गोल्डन कलर के कपड़े के साथ लाइनें वगैरह लगा दी हैं, क्योंकि इस पिक्चर में मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आया तो मैंने सेम बनाना था, इसलिए मैंने सेम ही बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कपड़ा भी लगा दिया था और अब बस इसके ऊपर गोल्डन कलर के धागों का काम करना है और साथ में कुछ गुट्टाकोन का काम करना है। तो अब इसका बॉर्डर भी रेडी कर लेती हूँ जल्दी से, फिर ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फ़्रॉक का काम तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और दुपट्टा भी बन गया है। अब इसके बाद मैं आपको झुमके बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ये सारा ड्रेस पूरा कर लिया है, तो अब बारी है झुमके बनाने की। तो जल्दी से अब वो भी बना लेती हूँ। यहाँ झुमके बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी बीड्स वगैरह। आपको जिस साइज़ के चाहिए आप उतने बड़े बीड्स ले लें। मुझे अभी फ़िलहाल छोटे साइज़ के ही चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने इसी साइज़ के मोती ले लिए हैं। इसके बाद मुझे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए पेपर चाहिए होगा, तो आप कोई सा भी पेपर वगैरह ले लें। उसके बाद मुझे ये राउंड ग्लिटर चाहिए। मैं ज़्यादातर काम इन्हीं ग्लिटर से करती हूँ। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कौन से बीड्स यूज़ करती हैं, तो मैं कोई भी बीड्स वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं ये राउंड ग्लिटर ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैंने ये साइड पे रख ली हैं और अब मैंने पेपर के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाना है। तो उसे बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फ्लावर बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर भी बना लिया है। मुझे बस छोटा सा ही साइज़ चाहिए था और इसी के साथ ही मैं दूसरा वाला भी बना लूँगी। तो चलें जी, अब ये मैंने बना लिया है और इसे मैंने काट के साइड पे रख देती हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें बनानी हैं, तो वो भी अब आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर झुमके के ऊपर कुछ और भी डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए ये बना रही हूँ। तो आप लोग देखें कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। तब झुमका बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने सारी रेडी कर ली हैं। तो अब जल्दी से झुमका बना लेती हूँ। सबसे पहले मुझे ये जो फ्लावर है ना, इन्हें काटना है। अब मैंने यहाँ पर ये बीड को चेंज कर लिया है। इस बीड का साइज़ बिल्कुल उतना ही है जितना मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन ये जो चीज़ें थी उस वाले बीड के ऊपर नहीं थी जुड़ रही सही, तो इसीलिए मैंने ये चेंज कर लिया है। वैसे साइज़ इसका वही है। तो अब आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे उसे जोड़ा है। तो बस जब मैं यहाँ पे ये लगा दूँगी इस तरह से, तो ये झुमके की बिल्कुल शेप रेडी है। अब जो फ्लावर बनाया था उसे मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। वैसे तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं। और अब यहाँ पर झुमके को कंप्लीट करने के लिए मैं पीछे इसके कोई हुक वगैरह लगा दूंगी। तो बस इसे लगाने के बाद मेरा झुमका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अब आगे देख सकते हैं कि ये कितना क्यूट छोटे से साइज़ का रेडी हो गया है। तो बस इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेना। तो मैं आपको दोनों रेडी करके दिखाती हूँ।
अब ये दोनों रेडी हो चुके हैं और मेरी सारी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। जैसे मैंने पिक्चर में देखा था, मैंने सोचा था वैसे ही बनाऊंगी और ये बिल्कुल वैसी ही बनी है। और गुलाबों को ये ड्रेस पहनाकर मैं उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लगा दूंगी लास्ट पे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो अब आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।